नमस्कार, मैं रविकांत चौहान। आप सभी दर्शकों का अपने आपके चैनल गांव गिराव लाइव न्यूज़ में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव एकदम चरम पे चल रहा है और चारों तरफ चुनावी चर्चा जो है बहुत गर्म हो गई है। चुनावी बाजार जो है, चुनावी चर्चा की बाजार एकदम गर्म हो गई है। और इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के चर्चित सीट निजामाबाद विधानसभा के जनईगंज चौराहा। यहाँ पे आप देख रहे हैं चाय की दुकान है, यहाँ पे हम खड़े हैं और यहाँ पे हमारे साथ तमाम लोग यहाँ से मौजूद हैं जो बाजार के हैं, गांव के हैं। और हम इन लोगों से जो है चुनाव पर ही चर्चा करेंगे कि इन लोगों की क्या राय है इस चुनाव को लेकर। जो है ये लोग मुख्यमंत्री जो है नया मुख्यमंत्री चुनेंगे या जो हमारे प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं उनको ये पसंद करते हैं, या इनकी क्या सोच है इस चुनाव को लेकर, हम इनसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है भाई साहब, हम इनकी परिचय जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम? पहले तो मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देता हूं, पत्रकार बंधुओं को सबको इस जनईगंज धरती पर। मेरा नाम कमलेश यादव है, जिला सचिव समाजवादी पार्टी आजमगढ़। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप एक युवा वर्ग हैं और अगर देखा जाए तो इस देश में जो है दो लोगों का बहुत अपने आप में महत्व है, एक किसान और दूसरा नौजवान। तो आप किसान भी हैं और नौजवान भी हैं, तो आपकी किसान, अगर किसान आप हैं तो आपकी क्या व्यक्तिगत समस्या यहाँ पे है? देखिए, किसान की बहुत सी व्यक्तिगत समस्याएं हैं। जैसे इस वर्तमान सरकार ने, योगी सरकार ने किसानों को ठगने का कार्य किया है। उन्होंने डीएपी यूरिया बढ़ा दिया है और तमाम जो बोरी खाद हैं 5 किलो कम कर दिया है। तमाम परेशानियां किसानों के लिए उपलब्ध करा दी हैं उन्होंने। तो अब हमारी सरकार आने वाली है समाजवादी पार्टी 10 मार्च को, तो हम इसको तमाम मुद्दों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस मुद्दों को, सारे मुद्दों को बहुत ही संज्ञान में लिया है। नहीं तो जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि हमारी सरकार आने वाली है समाजवादी पार्टी की, तो अगर योगी सरकार की बात करें तो ये सरकार भी तो जो है किसानों के लिए तमाम योजनाएं ले आई हैं। खाद को भी सस्ता किया गया है और किसान सम्मान निधि, तमाम तरह की योजनाएं जो है किसानों के लिए दी जा रही हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, किसान सम्मान निधि ये लॉलीपॉप है। जो अभी 1 साल हमारे किसान गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर थे, तमाम परेशानियों का सामना किया। अभी लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से रौंदा गया। ऐसे तमाम समस्याओं किसान झेल रहे हैं। किसान सपा के साथ है, इनकी बातों में नहीं आने वाला है। किसान एक बुद्धिजीवी वर्ग है और यह देश किसानों का ही है। 80% ग्रामीण क्षेत्र में ही किसान रहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखे जो है एक भाई साहब जो हैं वर्तमान सरकार से काफ़ी नाखुश नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है एक चाचा जी, हम इनसे इनकी राय जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? श्यामप्रीत यादव, पूर्व प्रधान बैरमपुर। जी। तो आप एक किसान प्रधान देश से जो है बिलोंग करते हैं, तो अभी आप अगर किसान हैं तो आपकी व्यक्तिगत क्या समस्या हो सकती है? किसानों की व्यक्तिगत समस्या या पशु जो चर रहे हैं खेतों को बर्बाद करने, या बहुत भारी समस्या है। तो अगर आप छुट्टा पशुओं की बात को लेकर अगर कहेंगे तो अगर सरकार जो है तमाम गौशाला और उनके लिए तमाम योजनाएं जो है बनाई हैं, तो आपके यहाँ कुछ ऐसा नहीं है क्या? नहीं, यह सरकार सबसे झूठी सरकार है। इस सरकार के रहते हुए यह निदान नहीं संभव है। मतलब इस सरकार को आप 100 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 0। अभी आप वर्तमान समय में निजामाबाद विधानसभा सीट से हैं, तो आपके यहाँ निजामाबाद में किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? अब सरकार की अखिलेश यादव की बनने की उम्मीद है और प्रियंका गांधी भी प्रयास कर रही हैं। उनकी भी वह लड़ रही हैं, भिड़ रही हैं। अब देखा जाएगा क्या हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, किसानों की आज के समय में इस सरकार से किसानों की सबसे बड़ी समस्या है छुट्टा पशु को लेकर आम आदमी जो है त्रस्त हो गया है। और विशेष रूप से किसानों के लिए तो भाई एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम दादाजी से जानना चाहेंगे कि आपका क्या नाम? दादाजी राम प्रसाद यादव। तो अभी सामने आपके चुनाव आ गया है, तो इस समय चुनाव में आपका क्या मुद्दा है, आपकी समस्या क्या है? अरे हमारे पल्ले समस्या बहुत थी। 5 किलो मोदी गेहूँ देते हुए और 100 किलो रोज चरत हुए सार सबके चूतिया बना के पूरा राज बेच दिले। ये बतावा अखिलेश ना के बची उची ना है। तो अब इस बार जो है आप किसको वोट करेंगे? अखिलेश को आप वोट करेंगे? अरे योगी सरकार भी तो तमाम योजनाएं ले आई है लोगों को। अरे राशन दिया, 5 किलो राशन देते 2000 रुपया
और 1 कुंटल हर किसानों को हर महीना में चल रहे हैं, वो कहाँ से आएगा? जी जी, तो इसका मतलब आप वर्तमान सरकार से काफी नाखुश हैं। हम खुश ना हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। चलिए ठीक है। भाई साहब युवा वर्ग से भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि सरकार जो है, देश के लोग युवाओं को भी सरकार से काफ़ी अपेक्षाएं रहती हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि युवा वर्ग जो है सरकार के लिए क्या सोच रहा है, उनकी क्या राय है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए हमको। मेरा नाम अनिल कुमार यादव। जी जी, तो आप बताइए भाई, आप युवा वर्ग से हैं, युवाओं को भी सरकार से काफ़ी अपेक्षाएं रहती हैं, तो आप वर्तमान सरकार से कितना % खुश हैं? आप 100 नंबर से कितना नंबर देना चाहेंगे सरकार? हम तो एक भी नंबर नहीं, 0 नंबर तो आखिर आप 0 नंबर देना चाह रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन? अखिलेश यादव को लाएंगे बस। जी जी, हाँ। नहीं तो भाई वर्तमान सरकार भी युवाओं के लिए काफी कुछ कर रही है। वही युवाओं के लिए करेंगे, ये सरकार कुछ नहीं करने वाली है। मतलब आप इस सरकार से जो है काफी नाखुश हैं। एकदम, इस सरकार में आपको कोई विशेष योजनाएं नहीं मिल रही हैं? कुछ नहीं मिला। चलिए ठीक है, जैसा कि आप लोग देखें, हमारे किसान के साथ साथ हमारे नौजवान भी जो है वर्तमान सरकार से काफ़ी नाखुश नज़र आ रहे हैं। आइए, बगल में एक चाचा जी और हैं हमारे यहाँ, हम इनसे भी जानना चाह रहे हैं कि चुनावी दौर में इनकी क्या राय है, किसको जो है अपना अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपने निजामाबाद विधानसभा सीट से ये किसको विधायक चुनेंगे, इनकी क्या राय है, हम इनसे जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? फौजदार यादव। जी जी, तो अभी आपका जो है सामने चुनाव आ गया है और चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, जगह जगह जो है चुनाव पर ही चर्चा, अगर इस समय देखा जाए तो चुनाव पर ही चर्चा है। तो ऐसे में आपके यहाँ क्या माहौल है, आप किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? सरकार अखिलेश यादव की बनेगी। अच्छा अच्छा, क्यों योगी सरकार से आपको क्या तकलीफ है? बहुत तकलीफ। योगी सरकार भी तमाम योजनाएं ले आई है जो है। कोई योजना उनकी नहीं है जी, सब जो है पुरानी चल रही है। जी जी, नहीं कोई ऐसी योजना नहीं है? ऐसी योजना नहीं, तमाम सम्मान निधि देखा जाए तो नई योजना है, निधि से विकास नहीं होता। जी जी, हाँ। तो आप आखिर क्या चाह रहे हैं, सरकार क्या कुछ करे जो है देश का सरकार विकास कुछ हो? नहीं कर पा रही है, न करेगी। अच्छा ठीक है, तो आगामी सरकार से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी सरकार ऐसा कुछ करे कि देश का विकास हो? नौजवानों को रोजगार मिलेगा जी और उसके बाद जो है हर चीज उपलब्ध हो जाएगी। जी जी, चलिए ठीक है। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी और चाचा जी, हम इनसे भी जानना चाह रहे हैं इनकी क्या राय है। आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए। राम केदार यादव, पूर्व प्रधान, गोविंदपुर से खुलिया। तो चाचा जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि आप बता रहे हैं पूर्व प्रधान, तो समाज से आपका काफ़ी लगाव है और समाज में ही आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप आगामी चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ एक महंगाई मेन मुद्दा है। जी जी आप रोड पर चले जाइए, जी जहाँ भाजपा ने कहा कि गड्ढा मुक्त, जी, आज वहाँ गड्ढों में केवल ईंटा माने टुकड़ी डालकर ऊपर से मिट्टी डाली जा रही है, जी जिससे जाने वाले जी जी लोग गिर पड़ जा रहे हैं, कोई क्षतिग्रस्त हो रहा है। जी, ऐसी समस्या है। महंगाई एक मुद्दा है, साढ़ एक मुद्दा है, यही है। तो जैसा कि आप लोग देखे जो है कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या हो गई है छुट्टा पशुओं को लेकर, और लोगों के दिल से यही सुनने में आया कि सरकार जो है तमाम योजनाएं निकाली हैं, सरकार ये कर रही है कि हमारे कार्यकाल में सड़कों का जाल एकदम बिछा हुआ है, लेकिन अगर हकीकत जानी जाए तो यहाँ की पब्लिक से ये मिल रहा है कि गड्ढा मुक्त सरकार जो है सिर्फ गड्ढों में ईंट भर के जो है खाना पूर्ति कर दी है और उसी से जो है गड्ढा मुक्त सरकार बनाने का दावा कर रही है। ठीक है, इस समय हमारे साथ मौजूद है एक डॉक्टर साहब। हम डॉक्टर साहब आपसे जानना चाह रहे हैं वर्तमान सरकार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार यादव। जी जी, मैंने होम्योपैथी में ग्रेजुएशन किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से जी, और यहाँ 30 वर्षों से मैं जी जी, होम्योपैथिक चिकित्सा से जुड़ा हुआ हूँ, जी जी, प्रैक्टिस करता हूँ। तो अभी सामने आपके चुनाव है, तो आप चुनाव को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? इस सरकार चुनाव को लेकर सबसे बड़ी बात तो ये है जी कि यहाँ का आम वर्ग, जी, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, महिलाएं जी, महंगाई से बुरी तरह से परेशान है। महंगाई विशेष मुद्दा है आपकी। जैसे पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, जिसकी वजह से रोज़मर्रा की चीज़ें भी महंगी हो गई। जी जी, और सारे लोग जो है उसकी जद में आ गए जी, और परेशान हैं सारे लोग। कभी ऐसा नहीं हुआ था आज़ादी के बाद कि पेट्रोल और डीजल एक दाम में बिके, जी जी, लेकिन इस सरकार ने घोड़ा और गधा सब बराबर कर दिया। तो आगे आप कौन सी सरकार बनाने की उम्मीद करते हैं? हम ये चाहते हैं ऐसी सरकार बने जी, जो छात्रों, नौजवानों को रोजगार दे, जी, जो किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर न करे, जी जी, किसान खुशहाल हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के लिए समय पर जो है खाद नहीं मिल पाई, जी जी,
तमाम किसानों ने आत्महत्या कर लिया खाद के लिए। जी जी दूसरा ये है कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी ये सरकार बुरी तरह फेल हो गई। जी जी जिस दौरान जो है यहाँ कोरोना की लहर चल रही थी, जी उस दौरान सरकार ने पूरे ज़िले में, जी उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 15 जो है मंडल जो है, जी 15 जो है जिला मंडल के अस्पतालों को ओपीडी बंद कर दिया, जी जिसकी वजह से एक ओपीडी में, एक अस्पताल में जी 1700, आजमगढ़ का जो मंडल अस्पताल है, जी 1700 रोगी पर डे आते थे। जी जी और वो रोगी जो है भटकने के लिए मजबूर हो गए चारों तरफ, जी और जो दूसरी बीमारियां थी उसकी वजह से भी मर गए और उनको कोरोना में दर्ज कर लिया गया। जी जी मतलब स्वास्थ्य के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। जी जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर वर्ग के लोग पीड़ित नज़र आ रहे हैं। अगर आप बात करें युवा वर्ग की, तो युवा वर्ग रोजगार के लिए अपने परेशान है। अगर आप किसान की बात करें तो किसान भी अपने आप में परेशान है कि छुट्टा पशु जो है उनके खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। महंगाई की मार अपने आप में बहुत बड़ी मार है। लोगों को आने जाने की, रोज़मर्रा की चीज़ें, स्वास्थ्य, सड़क, तो हर तरह से लोग परेशान हैं और लोगों की इच्छा है कि आगे बदलाव हो। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है एक युवा भाई। इनसे हम जानना चाह रहे हैं कि युवाओं को क्या उम्मीद है, आगे युवा क्या चाह रहे हैं, सरकार से खुश हैं, आगे सरकार क्या करना चाह रहे हैं। आपका नाम क्या है? भूपेंद्र यादव है। जी जी आप पढ़ाई वगैरह करते हैं? पढ़ाई करके छोड़ चुके हैं। अच्छा अच्छा, तो आप इस सरकार से कितने % खुश हैं? 100 में कितना नंबर देना चाहेंगे सरकार? 0% सर। तो अभी आप 0% देना चाहेंगे। 0% देने का क्या रीजन है? आप क्यों सरकार से इतने नाखुश हैं? पहली बात तो देखिए, हम किसान हैं, जी। ठीक है। इतनी बड़ी दुनिया है, किसानों के भरोसे चल रही है। जी जी लेकिन आज के डेट में किसानों की वैल्यू क्या है? 0 है। जी कोई इसकी वैल्यू नहीं है। जी रही है इसी के भरोसे, जी सब कुछ कर रही है इसी के भरोसे, लेकिन वैल्यू इनकी 0 है। जी पहले किसानों को आगे बढ़ाइए, जो बेरोजगार हैं। जी जी अन्य देशों में हर जगह कंपनी खुल चुकी है। जी सिर्फ हमारा ही देश ऐसा पीछे है कि मतलब आजमगढ़ एरिया है कि जहाँ कोई कंपनी नहीं खोली जा रही है कि हमारे देश के नौजवान दूसरे देशों में जाके भटकते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, कैसे नौकरी पाते हैं, कैसे खाते हैं। को अगर देखा जाए आपके कहने से कि युवाओं को रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। और अच्छा ठीक, आगे और आप क्या चाह रहे हैं? सरकार से क्या अपेक्षा है आपको? बस तो हम यही चाहते हैं कि अखिलेश सरकार आ जाए, कि यहाँ कुछ ऐसा कर दिखाए कि युवाओं को और किसानों को। मतलब आपको अखिलेश सरकार पे पूरा भरोसा है कि अखिलेश सरकार आएगी तो अभी युवाओं के लिए कुछ हो सकता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखे जो है युवा वर्ग या हर वर्ग जो है इस सरकार से पीड़ित है। और हम आगे भी इसी प्रकार की चुनावी चर्चा करते रहेंगे इस समय। और हम अपने कैमरामैन संजय सिंह के साथ गांव गिरांव लाइव न्यूज रविकांत चौहान।